वह चाणक्य का पुत्र होने के नाते चाणक्य था। उसकी चालें शत्रु की पकड़ में नहीं आती थी, अति कुटिल थी, इसलिए लोगों ने उसे नाम दिया था कौटिल्य। वह दिखने में जितना कठोर था उतना ही सहृदय भी था। राजनीति की विरासत पर टेढ़ी मेढ़ी चालों का खिलाड़ी होने पर भी वह सच्चा महात्मा था। उसके लिए सुख, वैभव, पद आदि महत्वपूर्ण नहीं थे। महत्वपूर्ण था देश का अखंड गौरव। अखंड भारत के लिए उस स्वप्न को साकार करने के लिए वह न कहीं रुका न कहीं झुका। भारत के इतिहास में अद्वितीय पुरुष व महान विद्वान आचार्य चाणक्य का नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है, जिसे पढ़कर हर भारतीय गौरवान्वित महसूस करता है। तो आइए आज हम जानेंगे आचार्य चाणक्य के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जो स्त्रियों के संदर्भ में कहे गए हैं। कोयल का सौंदर्य उसके स्वर में है, उसकी मीठी आवाज में है। स्त्रियों का सौंदर्य उसके प्रतिवर्ता होने में है। कुरूप लोगों का सौंदर्य उसके विद्वान होने में है और तपस्वी की सुंदरता उसके क्षमावान होने में है। भाव यह है कि व्यक्ति का सौंदर्य उसके गुणों में छिपा रहता है। जिस प्रकार कोयल और कौवा दोनों काले होते हैं, परंतु कोयल की मीठी कूक सभी को पसंद होती है। यही मीठा स्वर उसका सौंदर्य है। इसी प्रकार स्त्रियां वे ही सुंदर मानी जाती हैं जो प्रतिवर्ता होती हैं, अर्थात स्त्री का सौंदर्य उसका प्रतिव्रत धर्म है। उसी प्रकार शरीर से कुरूप व्यक्ति भी विद्या के कारण आदर का पात्र बन जाता है। दुष्ट व्यक्ति और सांप, इन दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो दुष्ट व्यक्ति की अपेक्षा सांप को चुनना ठीक होगा, क्योंकि सांप समय आने पर ही काटेगा, जबकि दुष्ट व्यक्ति हर समय हानि पहुंचाता रहेगा। चाणक्य ने यहाँ स्पष्ट किया है कि दुष्ट व्यक्ति सांप से भी ज़्यादा हानिकारक होता है। सांप तो आत्मरक्षा के लिए आक्रमण करता है, परंतु दुष्ट व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण सदैव किसी न किसी प्रकार का कष्ट पहुँचाता है। इस प्रकार दुष्ट व्यक्ति सांप से भी ज़्यादा घातक होता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार उस व्यक्ति ने धरती पर ही स्वर्ग को पा लिया जिसका पुत्र आज्ञाकारी है, जिसकी पत्नी उसकी इच्छा के अनुसार व्यवहार करती है और जिसे अपने धन पर संतोष है। आचार्य चाणक्य के अनुसार एक कामगार को छुट्टी के वक्त परीक्षण करना चाहिए, दोस्तों और रिश्तेदारों को संकट आने पर परीक्षण करना चाहिए, लेकिन पत्नी को घर में गरीबी आने पर परीक्षण करना चाहिए। कठोर वचन बोलने वाली दुराचारी स्त्री, दुष्ट स्वभाव वाला मित्र, सामने बोलने वाला मुंहफट नौकर और ऐसे घर में निवास जहां सांप के होने की संभावना हो मृत्यु के समान है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, जिस घर में दुष्ट स्त्रियां होती है वहां गृहस्वामी की स्थिति किसी मृतक के समान ही होती है, क्योंकि उसका कोई वश नहीं चलता और भीतर ही भीतर वह कुढ़ते हुए मृत्यु की ओर सरकता रहता है। इसी प्रकार दुष्ट स्वभाव वाला मित्र भी विश्वास के योग्य नहीं होता, न जाने कब धोखा दे दे। जो नौकर अथवा आपके अधीन काम करने वाला कर्मचारी उलटकर आपके सामने जवाब देता है, वह कभी भी आपको असहनीय हानि पहुंचा सकता है। ऐसे सेवक के साथ रहना अविश्वास के घूंट पीने के समान है। इसी प्रकार जहां सांपों का वास हो वहां रहना भी खतरनाक है, न जाने कब सर्पदंश का शिकार होना पड़ जाए। ये थे आचार्य चाणक्य के कुछ महत्वपूर्ण मापदंड जो आप अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगर आपको मेरा ये संदेश अच्छा लगा और आपका दिल एवं दिमाग इस बात की इजाज़त दे तो मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक एवं सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।